पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा, पहलगाम में भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई। इस आतंकी हमले से देश में दुख और क्रोध की लहर उठी, लेकिन हमारी सरकार और सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का पुरजोर उत्तर दिया। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की, लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिका की टैरिफ नीति की मार सब पर पड़ रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं है। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाले आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। विजयादशमी उत्सव का ये दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे 2 डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संघ में व्याप्त समरसता और समानता तथा जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे। संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, विजयदशमी का दिन और संघ का शताब्दी समारोह कितना विशिष्ट संयोग है, और इससे भी ज्यादा जब हम देखते हैं आरएसएस की स्थापना जिस तरह से हुई, उसके बाद से लेकर अब तक की जो यात्रा रही, राष्ट्र निर्माण को लेकर, राष्ट्र रक्षा को लेकर, राष्ट्र गौरव को लेकर, किस तरह से बताएंगे? रमा, देखिए, शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में विजयादशमी के मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत जी का जो संबोधन है, उसमें तमाम बातें रेखांकित की गई है। किस तरह से हमें आत्मनिर्भर बनना है, और हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर आप देखें तो परस्पर निर्भरता दिखाई देती है तमाम देशों की, लेकिन ये मजबूरी ना बने। हम आत्मनिर्भर हो, हम स्वदेशी अपनाएं, ये बात हम जानते हैं कि लगातार इसके लेकर एक अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में चल रहा है। खादी को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित तौर पर किस तरह से भारत आगे बढ़ सकता है, आगे भारत के
आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बनकर, उस दिशा में आज बहुत महत्वपूर्ण बातें मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने कही है। इसके साथ ही साथ आप देखें, जो दूसरा विषय पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ जिस अनुशासन की बात करता है, संघ जिस संस्थानों की महत्ता की बात करता है, संघ जिस एक तरह से कहें सेवा भाव की बात करता है राष्ट्र के समर्पण में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर बात हो, हम कभी भी हिंसा का रास्ता न ले। एक तरह से ये हमें देखें तो संघ सिखाता है, और ये बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं कि कई देशों में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिलती है, तो आज इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण संबोधन मोहन भागवत जी ने दिया है। ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि सुनियोजित साजिश होती है उकसाने की, लोगों की कुछ मुद्दों को लेकर कुछ गलत जानकारी देकर, फेक नैरेटिव खड़ा करने को लेकर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमने देखा है कि उसकी स्थापना से लेकर अभी तक ये एक इतिहास रहा है कि वो समर्पण भाव से, सेवा भाव से, अनुशासित तरीके से हमेशा राष्ट्र निर्माण में आगे लगा रहा है, राष्ट्र को मजबूत करने में आगे लगा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज विजयादशमी के मौके पर नागपुर से दिया गया है। जी रमा। बिल्कुल, इन संदेशों में बेहद खास हो जाता है जो वर्तमान जिस तरह के वैश्विक परिदृश्य में चुनौतियां हैं, उनका भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। ऐसे में जो आरएसएस की पद्धति है वो कितनी प्रासंगिक हो जाती है? ये देखिए, निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं कि हमारा देश तेजी से आगे बढ़े, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर सभी उसमें अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, उस पर हर कोई अपनी तरह से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम एकजुट रहें, हमारा एकता का भाव सिर्फ बातों में न हो, व्यवहार में दिखे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये सीखा जा सकता है, उसकी शाखाओं से ये सीखा जा सकता है, स्वयंसेवकों के कार्य व्यवहार से ये सीखा जा सकता है कि कैसे भारत की एकजुटता विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन सकती है कि हम एक बेहतर विश्व के लिए एक मजबूत भारत, सशक्त भारत का होना जरूरी है। और कार्य व्यवहार में आप स्वयंसेवकों के व्यवहार देखिए, उनका अनुशासन देखिए, उनकी एकता देखिए, और समाज में भेदभाव रहित समाज हो। जैसा कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं हो, समाज में कोई भेदभाव न हो। तो निश्चित तौर पर संघ उस दिशा में एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में, व्यक्ति निर्माण से देश मजबूत राष्ट्र बनाने की जो एक अनवरत जो यात्रा है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भविष्य का भारत कैसा हो, उस दिशा में भी आप देखें, कुटुंब प्रबोधन, जो पंच परिवर्तन की बात होती है, परिवार टूट रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। ये जो पंच परिवर्तन है, उसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन के जरिए दरअसल कैसे परिवार की इकाई को न केवल बचाया जाए बल्कि उसे मजबूत बनाया जाए, एक तरह से आपसी सहयोग को मजबूत बनाया जाए, समाज को में लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाया जाए। तो इसके जरिए हम मजबूत तौर पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण न केवल कर सकते हैं बल्कि हम आगे बढ़ सकते हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी आज संघ के सरसंघचालक का संबोधन महत्वपूर्ण है, बहुत संदेश छुपे हुए हैं। रमा, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।